भैया जोसा सिसप काउंसलिंग में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको कैसे बनाना है सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो है कितना आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। सो जो भी लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए बता देता हूँ। आई एम गौरव रॉय फ्रॉम एनआईटी दुर्गापुर एंड आपको पूरा जोसा सिसप काउंसलिंग में सब कुछ सपोर्ट इस चैनल पे मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। फर्स्ट आपका क्लास 10 का रिजल्ट, क्लास 12 का रिजल्ट, आधार कार्ड, जेईई मेंस का एडमिट कार्ड, इमेज ऑफ पासबुक, क्रॉस्ड बैंक चेक कॉपी। तो ये आपको अपलोड करना है। जो भी अकाउंट से पेमेंट करेंगे उसी अकाउंट का होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये कॉमन डाउट होता है कि भैया आपको पेमेंट करना है, इसे आपको पेमेंट करना पड़ेगा 35,000 फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी। ये आपको पेमेंट करना पड़ेगा जैसे आपको सीट मिले। तो ये पेमेंट करने के पहले आपको ये अपलोड करना पड़ेगा इमेज ऑफ पासबुक और क्रॉस बैंक चेक कॉपी। तो जिस अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हैं एंड जिस अकाउंट का पासबुक इमेज आप अपलोड करेंगे दोनों सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो मान लीजिए आपको सीट नहीं चाहिए, आपको रिफंड चाहिए, तो रिफंड के लिए ये अकाउंट यूज किया जाएगा। ये अकाउंट एंड पेमेंट अकाउंट सेम होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी पेरेंट का आप अपलोड कर सकते हैं एंड स्टूडेंट का भी ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो पेरेंट का, मैं भी अपने टाइम पे पेरेंट का ही किया था, मेरा अकाउंट नहीं था खुद का। तो क्रॉस बैंक चेक कॉपी आप पेरेंट का अपलोड कर सकते हैं या फिर इमेज ऑफ पासबुक। नेक्स्ट है मेडिकल सर्टिफिकेट। कंपलसरी है, सारे लोग को बनाना है मेडिकल सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लोग के लिए चाहिए ये चीज, सारे कैटेगरी के लोगों के लिए चाहिए, जनरल कैटेगरी को भी चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट जो लोग कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए होगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट भैया कैसे बनाना है आगे मैं बात करूंगा। तो देखिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग का मैं वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट है ये लास्ट ईयर का, ऐसा आपको दिखेगा पोर्टल जब आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे। तो फर्स्ट ये लोग क्या मांग रहे हैं, क्लास 10th का सर्टिफिकेट हैविंग डेट ऑफ बर्थ और बर्थ सर्टिफिकेट। तो इसमें आपको क्लास 10 का रिजल्ट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। क्लास 10 का रिजल्ट में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर क्लास 10 का एडमिट कार्ड आप इधर अपलोड कर सकते हैं। बट हाँ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट इतना पुराना होता है कुछ स्टूडेंट्स का जिसमें क्लियरली डेट ऑफ बर्थ समझ में ही नहीं आता है, तो फिर आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा, तब प्रॉब्लम होगा। इसलिए क्लास 10 रिजल्ट या फिर क्लास 10 एडमिट कार्ड एंड पीडीएफ आपका 500 KB के अंदर होना चाहिए। सेकेंड है क्लास 12 का रिजल्ट, तो ये तो समझ गए इजी है। थर्ड है जो लोग कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, बाकी जनरल कैटेगरी के लिए ये नहीं चाहिए। फोर्थ है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है। अभी आप लोग में से बहुत लोग सोचेंगे भैया डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो हम बना ही नहीं, क्या करें, इसमें क्या अपलोड करें, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ से बनाएंगे। तो सुनिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही नहीं। आप अगर जोसा का प्रोसीड्योर समझे है तो होम स्टेट कोटा के लिए बेसिकली ये चाहिए होता है। तो होम स्टेट कोटा आपको क्लास 12 का जहाँ से आप पास करे थे ना, क्लास 12 जहाँ से आप पास करे थे उसके बेसिस पे मिलता है। जिस स्टेट से पास किए थे क्लास 12 वो स्कूल जिस स्टेट में होगा उस स्टेट का होम स्टेट में आपको 50% रिजर्वेशन मिलेगा। तो बेसिकली स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में आपको क्लास 12 का रिजल्ट अपलोड करना है। तो रिजल्ट का स्कूल का नाम होगा तो उससे जोसा वालों को समझ में आ जाएगा कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कि आपका होम स्टेट क्या है। एंड फिफ्थ है मेडिकल सर्टिफिकेट। जैसे मैंने बोला ये कंपलसरी है सारे लोगों के लिए। तो मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है आपको मैं समझा देता हूँ। बेसिकली इधर चूज फाइल करके आपको अपलोड करना पड़ेगा सारा डॉक्यूमेंट एंड उसके बाद आप सबमिट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का प्रोसीड्योर कंप्लीट हो जाएगा। एंड जोसा काउंसलिंग में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग के लिए काउंसलिंग पे जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको पर्सनलाइज्ड आईटीएन एनआईटीएन मेंटर मिलेगा जो आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा एंड कॉलेज रिपोर्टिंग तक आपको साथ मिलेगा एंड 1-to-1 अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट मिलेगा आईआईटीएन एनआईटीएन से, अनलिमिटेड चैट सपोर्ट मिलेगा, बेस्ट पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगा। आपको जैसा चाहिए उस हिसाब से हम बना के देंगे। अगर आपको सीएससी चाहिए तो सीएससी के हिसाब से बना के देंगे। अगर आपको बेटर कॉलेज चाहिए तो फिर हम बेटर कॉलेज की तरफ जाएंगे, बेटर एनआईटी भरेंगे। तो जैसे आपको चाहिए, बेटर कॉलेज अगर चाहिए तो अलग से प्रिपेयर होगा लिस्ट, बेटर ब्रांच अगर चाहिए तो अलग से प्रिपेयर होगा। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से आपको पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगा। बहुत लोग बाकी जगह जो करते हैं ना, लोग 1-1.5 हज़ार लेके एक जनरलाइज पीडीएफ बनाते हैं वही सबको भेज देते हैं, तो 1 से 1.5 हज़ार आपका वेस्ट चला जाएगा था। तो इसलिए हमारा काउंसलिंग नेटवर्क ज्वाइन कर सकते सिर्फ 499 प्राइस है जोसा प्लस सिर्फ 799। तो बहुत ही मिनिमल प्राइस है। आईटीआर एंड एनआईटीआर मेंटर मिलेगा सबको। कोई भी नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से मेरे अंडर मेंटर नहीं है। मैं जितने लोग को हायर करता हूँ सब आईआईटीआर एनआईटीआर होते हैं। तो ये आपको कंप्लीट गारंटी मिलेगा कि जो भी आपका मेंटर कर रहा है वो टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहा है इंडिया का एंड उसको कंप्लीट नॉलेज है, तो आपको भी वो बढ़िया से गाइड कर पाएगा। अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग थ्रू व्हाट्सएप, सर्टिफिकेट ऑफ रिलेटेड डाउट्स, क्लियर गाइडेंस एंड मच मोर। तो सब कुछ आपको मिलेगा इस काउंसलिंग में सिर्फ 499 में। एंड जिन लोग का रैंक बहुत ज्यादा, अगर आपका 3-4-5 लाख रैंक है जनरल में, तो आपको बहुत कुछ अच्छा तो नहीं मिलेगा। देखिए, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं इंडिया के कोई भी प्राइवेट कॉलेज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल का हो गया बेस्ट प्राइवेट कॉलेज लिस्ट आप देख सकते हैं।
नहीं तो इंडिया के बेस्ट प्राइवेट कॉलेज SRM, KIT, मणिपाल या कोई भी टॉप प्राइवेट कॉलेज में आप इंडिया के ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट भैया कैसे बनाना है, तो देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए जोसा वेबसाइट में आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, जोसा एनेक्सस 7 में आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, गौरव सर्च करिए, गौरव NIT DT सर्च कर सकते हैं आप, तो आपको मिल जाएगा, उधर ज्वाइन कर लीजिए। मैं ये PDF ऑलरेडी उधर अपलोड करके रखा हूँ, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट आउट निकालना है इसको एंड आपको एक जनरल फिजिशियन से ये फिलअप कर लेना है। आपके घर के आसपास बैठते होंगे, 150 to 200 रुपीज लगता है आपका। फिजिकल चेकअप भी हो जाएगा आपका एक, एंड ये सारा फिल कर लेना जनरल फिजिशियन से। बस आपको ये ध्यान रखना कि जो भी बैठ रहे हैं उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी क्लिनिक खोल लिया उधर आप जाके करा रहा है, ऐसे नहीं होगा। चाहे वो प्राइवेट से MBBS किया है, गवर्नमेंट से MBBS किया, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई डॉक्टर होना चाहिए प्रॉपर एंड उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, डॉक्टर का साइन एंड स्टैम्प होगा एंड इधर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मैंडेटरी है। ये अगर नहीं है तो फिर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा जोसा काउंसिलिंग में, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्रॉस्ड बैंक चेक कॉपी, जैसे मैंने बोला ऐसा आप देख सकते हैं, अपने पापा को या मम्मी को बोलिए तो वो लोग चेकबुक से ऐसे चेक को क्रॉस कर देना ताकि कोई इधर अमाउंट ना लिख पाए। एंड अब बात करते हैं इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा यार कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए क्या चाहिए। देखिए जोसा काउंसलिंग में जो ऑनलाइन चाहिए हो गया वो तो पहले मैं बता दिया, जो लिस्ट दिया ना मैं पहले। ऑफलाइन कॉलेज रिपोर्टिंग होगा तब आपको ये सारा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। फर्स्ट है आपका प्रोविजनल सीट एक्सेप्टेंस लेटर, जब आप इसे पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपको ये लेटर मिलेगा। सेकंड है प्रोविजनल एडमिशन लेटर, PF पेमेंट करने के बाद, पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट करने के बाद आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलेगा। एंड इससे जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, मतलब सीट एक्सेप्टेंस की 35,000 होता है ये जनरल EWS OBC के लिए। क्लास 10 का एडमिट कार्ड, क्लास 10 का रिजल्ट, क्लास 12 का रिजल्ट, JEE मेंस रिजल्ट, JEE एडवांस रिजल्ट सिर्फ IIT में जो लोग क्वालिफाइड है उनके लिए, बाकी लोग को नहीं चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है ये। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये भी कंपलसरी, ये दो चीज आपको स्कूल से मिलेगा, ठीक है। तो स्कूल को आप कांटेक्ट करिए, अगर आपको नहीं मिला है तो आपको ये दो चीज मिलना चाहिए स्कूल से। मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है मैं बता दिया ऑलरेडी। आधार कार्ड आपके या आपके पेरेंट्स का भी चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट है। गैप सर्टिफिकेट फॉर ड्रॉप पास, तो ये देखिए कॉलेज पे डिपेंड करता है। जैसे NIT दुर्गापुर में नहीं चाहिए था तो मुझे कभी बनाना नहीं पड़ा। तो बेसिकली जो भी सिविल कोर्ट है आपके आसपास उधर आपको जाके स्टैम्प पेपर में ₹50 का होता है, ₹100, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। पे आपको लिखाना पड़ता है कि क्या रीजन था आपको ड्रॉप लेने का, वो रीजन लिख दीजिए एंड सिंपल हो जाएगा। इसके लिए कोई भी स्टूडेंट का रिजेक्ट नहीं होता है, तो गैप सर्टिफिकेट लेके ज्यादा परेशान मत होइए। अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। कोई भी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आपको अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं ट्राई करूंगा वीडियो लाने का। एंड पासपोर्ट साइज फोटो, इनकम सर्टिफिकेट, ये ध्यान रखिए जिनका अबव 5 LPA है ना, फैमिली इनका 5 LPA प्लस वालों को नहीं चाहिए। जिनका लेस देन 5 LPA है उनको चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको फ्री एडमिशन मिलेगा। बेसिकली क्या है, जिनका 1 to 5 LPA होता है फैमिली इनकम, 2/3 भी मार्क कर दिया जाता है, तो आपको सिर्फ 33% पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एंड जिनका बिलो 1 LPA होता है फैमिली इनकम, उनको पूरा 100% फ्री एडमिशन मिल जाता है, 100% एडमिशन। तो इसलिए आपको फैमिली इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। जिनका अबव 5 LPA उनको कुछ भी रिविजन नहीं मिलेगा, तो आपके लिए इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एंड लास्ट है आपका एंटी रैगिंग फॉर्म, जैसे आप कॉलेज बोलेगा उस हिसाब से बना लेना। एंड बहुत सारा जेरोक्स चाहिए सारा डॉक्यूमेंट का, एंड मे वेरी फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। मान लीजिए आपको NIT राउरकेला मिलता है तो NIT राउरकेला के कॉलेज वेबसाइट पे जाके आपको कंप्लीट लिस्ट मिलेगा। मोर और लेस यही 16 डॉक्यूमेंट अगर आप रेडी करके रखते हैं, इसके बाहर आपको कुछ नहीं चाहिए होगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सारा अपडेट जोसा के रिगार्डिंग सब कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, जो भी PDFs फॉर्मेट हो गया, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होगा, सब कुछ इस टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। सो नेक्स्ट 2-3 महीना आपका काउंसलिंग चलेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाएगा, गाइड कर दिया जाएगा, कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए नहीं, बाय।